Hello friends, welcome to my YouTube channel English Content Hub. If you like my video, please share it with your friends and don't forget to subscribe. Friends, आज हमारी हैव वर्क की सेकेंड क्लास है और आज हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 के बारे में। ठीक है, इनमें क्या करते हैं हम, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे वाक्य जिनमें क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, कब इस तरह के शब्द सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो इन वाक्यों से एक सवाल करते हैं हम। ठीक है, और इनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, इनका हमें पूरा ही आंसर एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, तो बल्कि पूरी जानकारी देनी पड़ती है। तो हैव वर्ब का जो हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है उसको बनाने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक रूल बना दिया है आपके लिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, QW का मतलब है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड वो शब्द होगा जिसकी हेल्प से हम सवाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको हैज हैव में से कोई एक रखना है, ये आप रखेंगे जिस तरह का आपका सब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिर हम जो है हैज का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो फिर हम हैव का यूज करेंगे। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग हमारे हैज आएंगे। उसके बाद नोट लगेगा, अगर है तो लगाना है, नहीं तो छोड़ देना है। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, उसके बाद बचा हुआ मतलब ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऐसे ही पास्ट के लिए हम यूज करेंगे इस वाले को और फ्यूचर के लिए हम यूज करेंगे इस वाले को। फ्यूचर में आपको एक चीज याद रखनी है कि नॉट के बाद हम हैव का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसके लिए हमने एक मतलब सेंटेंस लिखा है नीचे एक, तो हम क्या करते हैं इसको अब बनाएंगे। ठीक, तो सेंटेंस आप पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है, तुम्हारी जेब में 25 रुपए क्यों नहीं है। इस सेंटेंस को हम देखिए तीन तरह से बनाएंगे, एक तो प्रेजेंट में बनाएंगे, एक पास्ट में बनाएंगे, एक फ्यूचर में बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन वर्ड क्या है जिसकी हेल्प से हम सवाल कर रहे हैं, वो है हमारा क्यों। तो क्यों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। ठीक है, वाई। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, क्वेश्चन वर्ड रख दिया है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, हैज या हैव में से एक रखना होगा। वो किसके बेस पर आएगा, सब्जेक्ट के। तो तुम्हारी जेब में, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर बनेगा तुम। तो तुम हमारा जो एक सब्जेक्ट है वो है प्लूरल, तो प्लूरल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा। ठीक है, वाई, उसके बाद हैव। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट है हमारा यू, वाई हैव यू। उसके बाद क्या आएगा, हम उसकी जेब में क्या है, 25 रुपीज। वाई हैव यू। अब एक चीज और भी है यहाँ पर, उसमें क्या है, नॉट। ठीक है, नॉट। तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का भी यूज करना है, वाई हैव यू नॉट। ठीक, नोट के बाद क्या करना है, 25 रुपीज। ये इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। देखिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी, दोनों की इंग्लिश एक ही बनेगी। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस नहीं है, इन दोनों की इंग्लिश एक ही होगी। तो वाई हैव यू नॉट 25 रुपीज तुम्हारी जेब में। तो जब हमारा सब्जेक्ट यू है तो यू की जेब हमारी मतलब यू के अकॉर्डिंग अपना होता है, योर। ठीक है, वाई हैव यू नॉट 25 रुपीज इन योर, जेब के लिए क्या आ जाएगा, पॉकेट। ठीक है, तो ये हमारा एक पूरा सेंटेंस है जो कि मैंने किसके अकॉर्डिंग बनाया है, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। अगर हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ना बनाकर पास्ट के अकॉर्डिंग बनाना चाहें, मतलब कि हैं के बजाय थे बोलना चाहें, तो तुम्हारी जेब में 25 रुपए क्यों नहीं थे, तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। बस हम यहाँ पर हैव के बजाय हैड लिख देंगे या हैड बोलेंगे, तो हमारा सेंटेंस किस में पहुंच जाएगा, पास्ट में। फिर इसका मतलब होगा कि तुम्हारी जेब में 25 रुपए क्यों नहीं थे। अगर हम इसी सेंटेंस को फ्यूचर के अनुसार बोलना चाहें तो इसके क्या इंग्लिश बनेगी, पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट के लिए हैव लगाया, पास्ट के लिए हैड लगाया, फ्यूचर के लिए हम क्या करेंगे, विल। सब्जेक्ट ऐसा रहेगा, नोट भी ऐसा रहेगा, और नोट के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो ये मैंने फ्यूचर के
सेंटेंस बनाने के लिए जो रूल बनाया है उसको देखिए। इसमें मैंने कहां पर रखा है, हैव नॉट के बाद। तो आपको भी यहां पर फ्यूचर का सेंटेंस बनाने के लिए नॉट के बाद ही हैव को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो तभी आपका एक करेक्ट सेंटेंस बन पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेंटेंस आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट सेंटेंस बनाता हूं मैं। ये थोड़ा अलग है, इसमें आपको लगेगा कि अरे ये सेंटेंस हैव वर्ब से बनेगा। तो यस, ये सेंटेंस बिल्कुल हैव वर्ब से बनेगा। तुम्हारे सर में दर्द क्यों है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड यहां पर हमारा क्या है, वाई, क्योंकि क्यों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। उसके बाद सब्जेक्ट क्या बनेगा, यू बनेगा, क्योंकि सर में दर्द तुम्हारे है, तो यू सब्जेक्ट हमारा बनेगा। और सेंटेंस हमारा किस में है, प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में हम क्या यूज करेंगे, हैज या हैव में से एक। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें यहां पर हैव का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड आ चुका है, हैव आ चुका है, अब आएगा हमारा सब्जेक्ट। ये हमारा एक रूल है, अगर आप इन शब्दों को इस क्रम में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, आपके सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं बनेगा, ठीक है। सामने वाले को आप जब जब ये सेंटेंस बोलेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, ठीक है, कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। अगर इनका सही क्रम है तो सामने वाला भी आसानी से समझ जाएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, वाई हैव यू, अब हेडेक, सर दर्द को हम क्या बोलते हैं, हेडेक। तो वाई हैव यू ए हेडेक, ठीक है। और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप सेंटेंस को लिखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि यही इसकी पहचान है कि हम एक सवाल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को अगर पास्ट में बनाना चाहें, तुम्हारे सर में दर्द क्यों है, इसको हम बोलना चाहे कि तुम्हारे सर में दर्द क्यों था, तो हम क्या करेंगे, बस इस हैव को यहां पर हैड लिख देंगे। और अगर बोलना चाहें तो हम क्या करेंगे, हैव के बजाय हैड बोल देंगे। तो वाई हैड यू अ हेडेक, ठीक है, तुम्हारे सर में दर्द क्यों था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे। उसके पैरों में जूते नहीं थे, उसके पैरों में जूते सॉरी नहीं है। तो जूते क्यों नहीं है, सॉरी क्यों नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सॉरी क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहां पर, क्यों। तो क्यों को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, वाई। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, ठीक है। सेंटेंस जब हमारा प्रेजेंट में है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हैज या हैव में से ही एक वर्ब लगानी पड़ेगी। और यहां पर क्या है, उसके। तो उसके का मतलब है एक कोई सिंगल व्यक्ति है, ठीक है। तो वाई सिंगल के साथ मतलब सिंगुलर पर्सन के लिए हमें क्या करना है, हैज का यूज करना है। वाई हैज ही, देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ही या सी में से किसी भी एक को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे हमें पता लग रहा हो कि वो मेल है या फिर फीमेल है। तो आपके पास में ऑप्शन है, या तो आप ही बोल सकते हैं या फिर सी बोल सकते हैं। वाई हैज सी या हैज ही नॉट, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, क्या है, जूते। वाई हैज ही नॉट शूज ऑन हिज फीट। देखिए अगर एक पैर है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फुट, ठीक है। और अगर हम दोनों पैर की बात करते हैं तो दोनों पैरों को हम बोलते हैं फीट। तो अगर हम इसको क्या बोलना चाहें, पास्ट में बोलना चाहें कि उसके पैरों में जूते क्यों नहीं थे, सॉरी थे, है ना। तो हमें क्या करना होगा, हैज के बजाय यहां पर बस केवल हैड करना है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि उसके पैरों में जूते क्यों नहीं थे। तो इतना ही है। और फ्यूचर का इस आप जानते ही हैं, अगर फ्यूचर का सेंटेंस बनाना है कि उसके पैरों में जूते क्यों नहीं होंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विल हैव का यूज करना पड़ेगा। अब हम आज का एक अपना लास्ट सेंटेंस बनाएंगे
उस समय उसके चेहरे पर उदासी क्यों थी। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, क्यों। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा जो कि है हमारा क्यों, वाई। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट का है तो अब की बार हमें हैज या हैव का कोई यूज नहीं करना है, हमें डायरेक्ट हैड लगाना है। ठीक है, वाई हैड उसके चेहरे पर, देखिए हमें यहां पर भी नहीं पता है कि वो मेल है या फिर फीमेल है, तो हम ही या सी में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके चेहरे पर उदासी क्यों थी, वाई हैड सी या फिर ही, कुछ भी लिख सकते हैं। अब क्या थी उसके चेहरे पर, उदासी, उदासी को हम क्या कहेंगे, सैडनेस। ठीक है, वाई हैड ही सैडनेस ऑन। ठीक है, अब देखिए आपको क्या समझना है, अगर हम यहां पर मानते हैं सब्जेक्ट है हमारा ही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हिज लगाना पड़ेगा। और अगर हम मानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट है सी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर लगाना पड़ेगा। ठीक है, वाई हैड सी सैडनेस ऑन हर फेस। ठीक है, अब बचा क्या है इसमें, उस समय। उस समय के लिए क्या कहेंगे हम, एट दैट टाइम। ठीक है, तो अब आप इस सेंटेंस को पूरा बना चुके हैं। इसमें हम क्या करना चाहें, अगर इसको प्रेजेंट में बोलना चाहें तो हम इसको क्या करेंगे, फिर उसके बजाय हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिखना पड़ेगा। इस समय उसके चेहरे पर उदासी क्यों है। ठीक है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट में नहीं बनाएंगे, इसको पास्ट में रहने देते हैं। और मेरी उम्मीद यह है कि आप समझ चुके हैं कि प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट में बनाएंगे तो हैज हैव लिखेंगे। ठीक है, पास्ट में बनाएंगे तो हैड लिखेंगे, और फ्यूचर में बनाएंगे तो विल हैव और शैल हैव। ठीक है, इनों का यूज करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये बचा हुआ जो भी कॉन्सेप्ट है या फिर इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड समझ में आ चुका है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इंट्रोगेटिव के टाइप फर्स्ट और सिंपल सेंटेंस जो कैसे बनाते हैं वो सभी मैंने आपको बता दिया है, सिखा दिया है। तो उम्मीद है कि आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके होंगे, सीख चुके होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही है, और ये मेरी तरफ से ये वाला हैज हैव वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। आप अब इसकी क्या करें, एक बुक ले लीजिए, उसमें सेंटेंस लीजिए और अपनी इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।